नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा और अहम खुलासा हुआ है। जिस गाड़ी में विस्फोटक रखा गया था, यानी कि जो HR नंबर की I-20 कार थी, जिसको फरीदाबाद से और बदरपुर बॉर्डर में देखा गया था कि इंटर करते हुए दिल्ली में, और उसी गाड़ी में करीब 6:52 पर जो ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। जी हाँ, इसके पहले जो CCTV हम लोगों के सामने आया था, तो उसमें एक शख्स जो कि रेड लाइट पर रुका है उसका, और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, और उसका एक हाथ बाहर था और हल्का सा चेहरा वो कैमरे पर नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि यही जो है डॉक्टर उमर हो सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं था। लेकिन जब इस हादसे के बाद, इस हमले के बाद में वहां से कुछ बॉडी के पार्ट्स जो है मिले हैं, और फॉरेंसिक टीम को मौके से कई सारी ऐसी चीज मिली है, जिसके बाद में ये पुख्ता हो गया है कि डॉक्टर उमर ने ही उस गाड़ी में विस्फोट किया था और उसमें वो मारा गया है। तो दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर और इसकी परतें हर रोज खुलती जा रही है। और कल PM मोदी जब भूटान से लौटे, तो सबसे पहले वो LNJP गए, वहां पर घायलों से मिले, और उसके बाद में उन्होंने बड़ी मीटिंग की सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके बाद में इसको एक आतंकी घटना करार दिया गया है दिल्ली ब्लास्ट को। और NIA इसकी जांच कर रही है, और NIA हर दिन इसके डिफरेंट एंगल से इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे नेटवर्क को यहां पर खंगाला जा रहा है। डॉक्टर उमर के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही कि इसका कनेक्शन तुर्की से मिला है। हाँ, इसके जो हैंडलर था, जिसको ये रिपोर्ट करता था, जिसके इशारे पे ये काम करता था, वो अंकारा में पाया गया है। इसके जो लिंक मिले हैं, ये तुर्की में बैठा था इसका आका, और उसी से ये अपना कंट्रोल करता था, उसी से बातचीत करता था, उसी को प्रॉपर रिपोर्ट करता था। जानकारी आ रही कि ब्लास्ट से 3 घंटे तक ये सुनहरी मस्जिद के सामने उस गाड़ी में मौजूद रहा, और उस पूरी रात वो गाड़ी पर ही सोया था। इसके अलावा वो कोशिश कर रहा था डॉक्टर उमर के कितना कम से कम उसकी अपीयरेंस हो, यानी कि वो इस बात को जानता था कि वो दिल्ली के जिस इलाके पर मौजूद है, यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर CCTV है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की नाकेबंदी है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर रहता है। लाल किले का सबसे संवेदनशील इलाका है, उसके पीछे अगर आप आगे पूरी लुटियंस जोन, और वहीं लाल किला, रेड फोर्ट, पुरानी दिल्ली, ये पूरा इलाका जहां पर अर्धसैनिक बलों का घेरा रहता है, और पूरी तरह CCTV से ये इलाका पूरा घिरा है। लेकिन इसके बावजूद इसकी कोशिश ये थी कि कम से कम उसको अपीयरेंस हो, कम से कम वो CCTV फुटेज में कहीं ना दिखे। खुलासा ये भी हुआ है कि ब्लास्ट करने से पहले ये पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद है, वहां भी गया था, और वहां करीब 10 मिनट ये वहां रुका था। उसके बाद में फिर ये कार में बैठा और इसने ये फिदायीन हमला किया है, जिसमें मारा गया है। तो 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक इसमें कई सारे अहम खुलासे हो गए। सफेद पोश 8 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। इसके अलावा फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, यहीं से आतंक का एक मॉड्यूल का ये कहे तो यहीं से चल रहा था। 3 डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद थे वो इसमें पकड़े गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया है। इसके अलावा कई ऐसे हथियार पकड़े गए, साइन राइफल्स पकड़ी गई हैं। तो इस पूरी यूनिवर्सिटी की लैब से लगाकर इसका जो हॉस्टल है, जिसमें तकरीबन 500 कमरे हैं और 150 कमरों में छात्र रहते हैं। बाकी माफ कीजिएगा, 150 जो कमरे हैं उसमें टीचर्स, वहां का जो स्टाफ है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वो रहते हैं, और बाकी में वहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो और इस यूनिवर्सिटी के जब टेरर एंगल से कनेक्शन हुआ और फिर दिल्ली टेरर अटैक से ये सीधे सीधे इसके तार जुड़ते गए, तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी खासा परेशान है। वो भी लगातार कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अब इस यूनिवर्सिटी से ऐसे कनेक्शन जुड़ गए हैं कि अब हमारा जो है करोड़ों रुपया वो बर्बाद हो गया। डॉक्टर उमर जो है उसका जो प्लान अभी तक सामने आया वो ये था कि ये जो है इंतजार कर रहा था, इसने अयोध्या का भी विजिट किया था, और ये वहां पर भी विस्फोट करने की फिराक में था, यानी कि बाबरी का बदला लेने का, बाबरी का कनेक्शन भी डॉक्टर उमर से निकल रहा है। लेकिन चूंकि एक दिन पहले ही इसके पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया था, एजेंसीज ने वो सारी चीजों को पकड़ लिया था। इनके जितने आदिल था वो गिरफ्तार हो चुका था। सबसे पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, जिसको
इसके बाद में इसको लग गया था कि अब बामुश्किल ये एक आध दो दिन ही एजेंसी से बच सकता है, बहुत बचेगा, लेकिन इससे ज्यादा उसको उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब उसके बचने का कोई उपाय बचा नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन एजेंसीज को मिल गई थी। एजेंसीज लगातार इसको ढूंढ रही थी, इसीलिए इसने तुरंत जो है उस गाड़ी में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया फॉरेंसिक कि उसमें जो विस्फोट हुआ है वो दरअसल क्या था, उसमें क्या क्या अमोनियम नाइट्रेट की बात सामने आ रही है, लेकिन ऑफिशियल रूप से अभी इस पर जानकारी आना पुख्ता बाकी है कि दरअसल उसमें इतना हैवी ब्लास्ट करने का क्या, उस पर किस तरह से उन्होंने योजना बनाई होगी या किस चीज का इस्तेमाल किया है। तो डॉक्टर उमर जो कि जिसको लेकर संदेह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ये डिप्लॉय करके ये कार में विस्फोट करके शायद ये फरार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है जिसका अंदेशा था, क्योंकि ब्लास्ट साइट से बहुत सारी चीजें मिली थी, कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि उमर ही इसको गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसी ने इसको ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। तो ये बात साबित हो गई है और डीएनए जांच की, जो कि उसके परिवार में उसकी मां और भाई को वहां पर हिरासत में लिया गया था, उनके डीएनए मैच कराया गया है, जो कि 100% वहां पर मैच हुआ है। तो दिल्ली ब्लास्ट में बहुत बड़ा खुलासा, ये डॉक्टर उमर ही उस गाड़ी को चला रहा था जिसमें भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अभी भी पुरानी दिल्ली का में खौफ का मंजर जो है, लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले यानी कि 10 तारीख को भीषण ब्लास्ट डॉक्टर उमर ने उसी i20 कार में किया था और वही उसमें शामिल था।